हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 18th ऑफ मे गोइंग ऑन टिल द 24th ऑफ मे। सो रीडिंग होने वाली है फॉर जेमिनाई। आपका कार्ड सामने रख देते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Gemini. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. 2 of Wands, Knight of Swords, that's you. 8 of Swords, the Moon, High Priestess, the Fool and the King of Pentacles. Okay, ओवरऑल एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स की। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यू नीड टू रीविजिट योर डिसीजंस। ओके, कि आपने क्या चॉइसेस रीसेंट पास्ट में ली थी या इन दिनों जो ले रहे हैं उनको आपको सेकंड थॉट देना है। ओके, रीविजिट करना है इन द सेंस सेकंड थॉट देना है कि क्या मैं प्रिपेयर्ड हूँ, क्या मेरा प्लान जो है इट्स लाइक फुल प्रूफ या बिल्कुल श्योरिटी है मुझे इस प्लान को लेके, या दोबारा से मुझे इस प्लान पे रीवर्क करने की ज़रूरत है बिफोर टेकिंग एक्शन। बिकॉज जेमिनाइज यू आर एक्शन ओरिएंटेड। ओके, आप पहले करना चाहते हैं एंड सोचना बाद में चाहते हैं। सो यहाँ पर आई फील वक्त है सोचने का। कार्ड्स कह रहे हैं कि गिव इट अ थॉट बिफोर यू एक्ट। सो ये आपके नेचर के अगेंस्ट है लेकिन आपको करने की ज़रूरत है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, you need to be careful, you need to tread carefully, you need to plan carefully, plan thoroughly. Okay, research thoroughly, then plan, then take action. Okay, so आपका एक्शन अच्छी रिसर्च, अच्छी होमवर्क पे, अच्छे ग्राउंड वर्क पे बेस्ड होना चाहिए। सर्टन होने चाहिए आप। डाउटफुल मोड में कुछ प्लंज नहीं लेना है कि चलो कर डालते हैं देखते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है। रिस्क नहीं लेनी है इस हफ्ते। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपका दिल तो चाह रहा है कि यस ये लीप ऑफ फेथ, ये छलांग ली जाए, मज़ा आएगा, ये कुछ बड़ा गोल है मेरा, बड़ा ड्रीम है, लेट्स डू इट। सो वो लेट्स डू इट वाला इम्पल्सिव आपकी अर्ज आपके अंदर जाग तो रही है, बट उसको आई फील फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक स्पेशली टिल थर्सडे आई फील उस अर्ज को आप देखेंगे। यूनिवर्स कह रहा है शांत करो। ओके, क्विक एक्शन अभी मत लो। द वर्ल्ड, वी हैव द फूल, यहाँ पर भी है द फूल, वही इम्पल्सिवनेस एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यस, आप बस वो गो गेटर स्पिरिट में है कि बस अब कुछ कहना नहीं है, सुनना नहीं है, सोचना नहीं है, समझना नहीं है, बस अब तो कर डालना है। सो दिस इज डबल एरीज एनर्जी, इनफैक्ट ट्रिपल, यहाँ पर भी एरीज है। सो ट्रिपल एरीज एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव मोड, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि पहले मेक श्योर एवरीथिंग इज इन प्लेस। ओके, सब कुछ, टाइम इज़ राइट, सिचुएशन इज़ राइट, प्लान इज़ राइट, आपका जो माइंडसेट है वो भी बैलेंस्ड है, वो बहुत ज़्यादा भी एक्साइटेबल होना एंड वही रेकलेस होना, इतना इम्पल्सिव होना कि हम रेकलेस हो जाएं, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट हेल्दी। सो यूनिवर्स कह रहा है पहले खुद को बैलेंस में लाओ, चीज़ों को फोकस में लाओ एंड फिर अपना होमवर्क करके फिर आगे बढ़ो। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, मुझे पहले बढ़ना है, बस सोच लिया, अब बस कर डालना है। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे जहाँ यूनिवर्स आपको थोड़ा ठहराव लाने को कह रहा है। ओके, सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फास्टेस्ट दोनों नाइट्स आपके लिए आए हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्शन ओरिएंटेड ये जो नाइट्स हैं, पैशनेट है, एक्शन ड्रिवन है। वी हैव द एम्परर, अगेन एरीज, माय गॉड 4 times एरीज एनर्जी आ गई। वी हैव द 4 of cups and we have the Knight of Pentacles. See, बिल्कुल नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के ऑपोजिट नेचर का है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो एंड में।
सो ये डिसीजन जो है ये यूनिवर्स कह रहा है इसको लेके मूव स्लोली, ट्रेड केयरफुली, ओके, बहुत ध्यान से धीरे से आगे बढ़ना है। एंड ये चीज़ आपको पुट ऑफ कर रही है कि मेरे काम ये ऐसे चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं या ऐसे साइंस मुझे मिल रहे हैं कि मुझे रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सो आप उसको लेके थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, डिलेज को लेके या कुछ स्टक सिचुएशंस को लेके फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, बिकॉज यू आर इन दिस एरीज मोड, यू आर रेडी टू डू। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है रुको, ठहरो, सोचो समझो, पहले सिचुएशन अभी और डिमांड कर रही है तुमसे और डिटेल्ड होमवर्क, ओके। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, आप कह रहे हैं ये मेरी पेंडिंग वर्क है, टू डू लिस्ट है, या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा काम है, तो जल्द से जल्द मैं निपटाऊँ, बट निपटा नहीं पा रहे हैं आप। किंग ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड, फिर से एरीज, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द चैरियट, यू आर रेडी टू गो अगेन। किंग ऑफ वॉन्ड्स तैयार है, अपने हाथी पे सवार है, चैरियट अपने चैरियट पे सवार है, बट हियर यू आर, सो यू वांट टू बी हियर बट हियर यू आर। कुछ इश्यूज हैं, कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं जो आपको पहले सॉर्ट करने हैं, ओके, देन ओनली ये चैरियट आपका आगे बढ़ेगा। सो जाना आपको किस डायरेक्शन में है, लेकिन आपको कुछ अपना रूट बदलना पड़ रहा है, डिटोर लेना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ सम रीज़न, एंड वो चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए है। आप अभी देख नहीं पा रहे हैं कि ये डीले या ये डिटोर जो है, जो यूनिवर्स आपको किसी और रास्ते से काइंड ऑफ डाइवर्ट कर रहा है, बट वापस वो ट्रैक पे लाएगा यूनिवर्स, ओके, आपका ट्रैक नहीं छूटेगा। सो बस टेम्प्ररी बेसिस पे आपको कुछ करने को कहा जा रहा है, थोड़ा सा रुकने को कहा जा रहा है, या थोड़े से पहले इश्यूज या चैलेंजेस जो हैं उनको टैकल करने को कहा जा रहा है, श्योर होने को कहा जा रहा है कि पहले श्योर तो हो जाओ। ये नहीं है कि पहले कर डाला एंड बाद में लगा कि यार ज़्यादा सोचा नहीं, बट ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। मे बी लेटर थॉट, इन रेट्रोस्पेक्ट आप कहेंगे शायद मुझे ये करना ही नहीं चाहिए था, बट अभी आप एक्साइटेड हैं तो आप कह रहे हैं नहीं बस करना है। सो यूनिवर्स कह रहा है श्योर तो हो जाओ कि करना है, नहीं है बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है अभी। सी टावर मोमेंट अवॉइड करनी है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस अगेन वही फायर एनर्जी आपके साथ चल रही है। आप बहुत फायरी मोड पे हैं, लेकिन डिजास्टर होने से आपको बचाया जा रहा है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी कोई जर्नी डिले हो सकती है, कहीं जाने का प्लान, कुछ करने का प्लान, उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आएगी, और अगर आएगी तो टेक इट एज अ साइन, ओके। यही एक साइन है कि यूनिवर्स, आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि ये वक्त सही नहीं है इस चीज़ के लिए, रुक जाओ, हाई प्रीस्टेस मोड पे आ जाओ, अभी और थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा रुको और पेशेंस रखो। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मत हो। द हर्मिट, यस यू नीड टाइम। थ्री ऑफ कप्स एंड वी हैव द फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आप बस उस चीज़ से ड्रिवन है कि उसका रिजल्ट क्या होगा, ये चीज़ मैं कर लूँ तो इसका रिजल्ट ये होगा, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि रिजल्ट कुछ अलग भी हो सकता है। जल्दबाजी का काम शैतान का, ओके। सो फाइव ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मुझे वही लग रहा है, जल्दबाजी का काम नुकसान दे सकता है, एंड आपको बचाया जा रहा है कि एक्ट वाइजली। हर्मिट एंड हाई प्रीस्टेस, ये दोनों ही दे क्वाइट सिमिलर, इवन दो ये वर्गो कार्ड है, ये पाइसीज एनर्जी है, बट ये दोनों सिमिलर है इन द सेंस कि ये हायर कॉन्शियसनेस के साथ अलाइंड हैं, ओके। इन दोनों ने खुद को इतना एलिवेट कर लिया है, दे हैव काइंड ऑफ बिकम इन ट्यून
विद देयर इंट्यूशन. इंट्यूशन क्या है? हायर पावर से गाइडेंस लेना. सो इन दोनों ने खुद को इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली इन ट्यून कर लिया है कि दे आर वेरी इंट्यूटिव, दे आर वेरी नॉलेजेबल. ओके, ये दोनों बहुत समझदार हैं. सो समझदारी से काम लेना है, वरना मेजर नुकसान हो सकता है. 3 ऑफ कप्स सिचुएशन, जो चीज़ आप सोच रहे हैं कि बहुत खुशी देगी, बहुत अच्छा होगा, बस कर डालो, उसमें आपको बताया जा रहा है कि नहीं, आप कुछ एंगल मिस कर रहे हो. There's समथिंग, सम डेंजर लर्किंग जो आप देख नहीं रहे हो कि इसमें कुछ खतरा भी है नुकसान होने का फिलहाल. ओके, सो मे बी इसीलिए आपको बोला जा रहा है टाइम इज़ नॉट राइट, ये वक्त नहीं है. वी हैव द फूल टेकिंग द प्लंज अगेन. आई फील आप बहुत एक्साइटेबल हैं, आप करके रहेंगे जो आपने ठान ली है. 10 ऑफ कप्स, यस. आप बस अपनी जो इन द मोमेंट आपको लग रहा है ये चीज़ खुशी देगी, आप बस वो करना चाहते हैं. मे बी फॉर मोस्ट ऑफ यू जेमिनाइज, आपका ट्रू नेचर ये है कि आपने रीडिंग देख भी ली है, समझ भी लिया है, ये मैसेज आप तक पहुंच गया है, फिर भी आप वो प्लंज लेंगे. आप वो साइंस नहीं रीड करेंगे जो साइंस कह रहे हैं कि रुक जाओ, एंड यू विल गो अहेड कि नहीं, मुझे तो करना है तो करना है. एंड लुक एट दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. इट विल लीड टू सम काइंड ऑफ अ लॉस या डिजास्टर. ये टावर मोमेंट आपको बार बार रिपीटेडली आपके गार्डियंस हेल्प कर रहे हैं कि अवॉइड करो बस. बट आप हैं कि आप कह रहे नहीं, मुझे तो ये करना ही है, कोई डेंजर वेंजर नहीं है, कुछ नहीं होगा, मुझे ये करके रहना है. किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन, वर्गो एनर्जी. So Hermit and King of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn energy. Let's see. यहाँ पर भी वही थी, Virgo, Taurus, Capricorn energy. जो मैंने कहा था ये दोनों फास्टेस्ट नाइट्स के ऑपोजिट एनर्जी आपको बोला जा रहा है. इसमें रहो, केयरफुल प्लानर बनो. 4 of Wands, 3 of Pentacles and the High Priestess. सो यस, पेशेंस पेज. ये थोड़ा सा जो डीले ज़बरदस्ती कराया जा रहा है आपके काम में, ये आई फील आपको हेल्प करेगा. इवन दो आप ये कुछ भी 2-3 दिन का डिले भी नहीं चाहेंगे इस चीज़ में, लेकिन चीज़ें कुछ रुकेंगी, अटकेंगी फॉर द बेटर. ओके, हाई प्रीस्टेस यहाँ पर भी है, हाई प्रीस्टेस यहाँ पर भी है. सो इन योर हार्ट ऑफ हार्ट्स यू नो कि ये मेरे लिए सही है या सही वर्कआउट ही किया है. सो आई हैव नथिंग टू कंप्लेन. ये डीले मेरे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है, एंड जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो उम्मीद से बढ़ के आए हैं और अच्छे आए हैं. नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने आना था धीरे धीरे, अब वो किंग ऑफ पेंटिकल्स बन के आया है. सो यस, रिजल्ट्स आएंगे और बेटर आएंगे अगर डीलेड आने दें आप तो. ओके, सो थोड़ा सा डीले, थोड़ी सी पेशेंस अच्छी है इस हफ्ते. सो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए, मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए. एस्ट्रल हाउस, वाओ, लव इज इन द एयर. रोमांस, लव, न्यू रिलेशनशिप, ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम. अब ये इतनी खुशी से, कुछ लोग कह सकते हैं ये नेगेटिव कार्ड है, नेगेटिव मैसेज है, पर इतनी खुशी से मैं इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली वही मैसेज है कि अनसक्सेसफुल आउटकम होगी, पेशेंटली लेना है, क्योंकि टाइम इज़ नॉट राइट. यूनिवर्स कह रहा है कि ये नहीं बन रहे हैं काम किसी अच्छे रीज़न के लिए, क्योंकि जब बनेंगे तो बहुत अच्छे, उम्मीद से ज़्यादा बनेंगे. Last card, we have the Camel. Persevere and you will overcome problems. Okay, so hang in there. Patience. Camel क्या है? Patiently चलता चला जाता है और डेजर्ट, पूरे बड़े बड़े रेगिस्तान क्रॉस कर लेता है. So बस पेशेंस का खेल है इस हफ्ते जेमिनाइज. और पेशेंस जो बिल्कुल आपके नेचर के अगेंस्ट है वो ट्रेट.
उसको इस हफ्ते एम्बॉडी करने को कहा जा रहा है आपको। कर लीजिए, कुछ ही दिन की बात है। ओके, सो जो भी अनसक्सेसफुल हो रहा है, चीज़ें स्टक हो रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, टेक इट एज अ साइन कि यूनिवर्स मेरे लिए सब कुछ अच्छे से प्लान आउट कर रहा है, चॉक आउट कर रहा है। तब तक आप भी अपना होमवर्क करने में लग जाइए। ओके, अपने लेवल पे जितनी भी डिटेल्ड प्लानिंग हो सकती है वो कीजिए। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू एंड आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है। फिर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बताइए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।